के इस जबरदस्त मुकाबले में हम लेकर आए हैं 2025 यामाहा XSR 155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की सीधी टक्कर। दोनों बाइक्स अपने सेगमेंट में धांसू पहचान रखती है, लेकिन असली सवाल ये है कि ड्रैग रेस में कौन आगे निकलकर अपना दम दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त बैटल। 325 यामाहा XSR 155 अपनी रेट्रो मॉडर्न स्टाइलिंग और लाइटवेट बॉडी की वजह से हमेशा से ही राइडर्स की पसंद बनी रही है। इसका एजाइल फ्रेम और स्पोर्टी कैरेक्टर ड्रैग रेस के लिए इसे एक परफेक्ट वेपन बनाते हैं। देखते हैं क्या लाइटवेट एडवांटेज आज कमाल दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है, एक ऐसी बाइक जो अपने टॉर्क इंजन और मस्कुलर स्टांस के लिए जानी जाती है। हंटर 350 की स्टेबिलिटी और टॉर्क डिलीवरी हमेशा से इसकी ताकत रही है और ड्रैग स्ट्रिप पर यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति साबित हो सकती है। जो 25 यामाहा XSR 155 का स्मूथ और रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट जहां स्पोर्टी फील देता है, वहीं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का गहरा बेस हेवी साउंड प्योर पावर वाइब्स देता है। ड्रैग रेस में साउंड नहीं, परफॉर्मेंस चलेगी, लेकिन साउंड दोनों का दिल जीत लेता है। 2025 की यामाहा XSR 155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 दोनों राइडर अब पूरी तरह तैयार हैं। हेलमेट कस चुके हैं, ग्लव्स लॉक हो चुके हैं और इंजन गर्म हो रहा है। शुरू होने वाली है वो रेस जिसका इंतजार हर मोटरसाइकिल उत्साही कर रहा था। बस कुछ ही सेकंड में लॉन्च के समय 2025 यामाहा XSR 155 हमेशा अपनी हल्की बॉडी और क्विक थ्रॉटल रिस्पांस के लिए जानी जाती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का इनिशियल टॉर्क इसे शुरुआत में काफी एडवांटेज दे सकता है। देखते हैं किसका लॉन्च ज्यादा खूंखार है। 325 यामाहा XSR 155 की एजिलिटी और हाई रेविंग नेचर इसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। वही रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अपनी टॉर्क हैवी पावर बैंड से बराबर टक्कर दे रही है। दोनों बाइक्स अभी तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2025 यामाहा XSR 155 का इंजन जब आरपीएम बैंड को हिट करता है तो उसका एक्सेलरेशन नोटिसेबली स्मूथ और स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। हाई एंड पंच इस बाइक की खासियत है और ड्रैग रेस में यही फैक्टर XSR 155 को एक बढ़त दिला सकता है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मिड रेंज में अपना असली दम दिखाती है। इसका टॉर्क डिलीवरी इतना स्टेबल और लीनियर है कि एक बार स्पीड पकड़ने के बाद इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हंटर 350 अपने टॉर्क से रेस को पलट सकती है। यामाहा XSR 155 थोड़ी बढ़त लेती दिख रही है, लेकिन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। दोनों के बीच का फासला बेहद कम है, जिससे ये रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। 2025 यामाहा XSR 155 अपनी कॉम्पैक्ट एंड लाइटवेट बॉडी की वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी सरप्राइजिंगली अच्छी देती है, जबकि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अपने हल्के भारी फ्रेम के साथ सड़क पर एक प्लांटेड फील देता है। इस ड्रैग स्ट्रिप पर दोनों बाइक्स अपनी पूरी ताकत जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है 2025 यामाहा XSR एक 55 का एरोडायनामिक्स एडवांटेज साफ नजर आने लगता है। दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अपनी टॉर्क कंसिस्टेंसी से बिना किसी स्ट्रगल के पीछा बनाए रखती है। दोनों मशीनें अपनी लिमिट पर धक्का दे रही है। 2025 यामाहा XSR 155 का रियर व्हील हाई आरपीएम को स्मूथली ट्रांसलेट कर रहा है, जिससे एक्सेलरेशन लगातार शार्प महसूस होता है। वही रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का वाइड टायर ग्रिप इस बात की गारंटी देता है कि पावर जमीन पर बखूबी ट्रांसफर हो। दोनों का व्हील एक्शन देखने लायक है। 2025 यामाहा XSR 155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 इस वक्त पूरी तरह लॉक बैटल मोड में है। दोनों बाइक्स का पावर डिलीवरी अलग अलग है, लेकिन इस रेस में फर्क मुश्किल से दिखाई दे रहा है। यही इस मुकाबले की असल खूबसूरती है। 2025 यामाहा XSR 155 रेडलाइन के करीब पहुंचती है तो इसका इंजन कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है। ज्यादा एनर्जेटिक, क्विक और सुपर रिस्पॉन्सिव। हर आरपीएम के साथ इसकी आवाज तेज होती है, थ्रॉटल को छूते ही फौरन जवाब देता है और वो हाई रेव नेचर ही इस बाइक को ड्रैग रेस में एक अलग एज देता है। रॉयल एनफील्ड हंटर 35 का गियर शिफ्ट फील इस सेगमेंट में हमेशा प्रेस किया जाता है। स्मूथ, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग और टॉर्क से भरपूर पावर डिलीवरी इसे लंबे स्ट्रेट पर बेहद स्टेबल बनाती है। इसकी यही खासियत इसे मुकाबले में वापस खींच रही है। दुनिया कॉर्नर फ्लक्स की अर्लिंग के हिसाब से रेस अपने मिडल पॉइंट पर है और 2025 यामाहा XSR 155 हल्की बढ़त बनाए हुए है, लेकिन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का मिड रेंज अभी बाकी है, जो इसे तेजी से गैप बैंड करने में मदद करता है। टक्कर इक्वल बनी हुई है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अपनी टॉर्क वेव पर सवार होकर थोड़ा आगे निकलती है, लेकिन 2025 यामाहा XSR 155 अपने हाई एंड पंच से तुरंत वापसी करती है। यह पुश एंड पुल गेम इस रेस को और भी इंटेंस बनाता है। ऊपर से देखने पर साफ पता चलता है कि 2025 यामाहा XSR 155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 दोनों ही इक्वल स्पीड पर चल रही है। इस ड्रैग रेस में किसी भी बाइक को बढ़त लेना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों मशीनें अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और मुकाबला लगातार बराबरी पर बना हुआ है। कुछ सेकंड से दोनों बाइक्स फुल थ्रोटल पर है। 2025 यामाहा XSR 155 की लाइटवेट एग्रेशन और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की हेवी टॉर्क पावर दोनों अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। 2025 यामाहा XSR 155 की स्पीड बिल्डअप और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की मिड रेंज सर्ज ग्राफिकली भी एकदम नेक टू नेक दिखाई देती है।
दोनों बाइक्स ड्रैग स्ट्रिप पर बेजोड़ परफॉर्म कर रही है और यही दिलचस्पी बढ़ाता है। तरह 2025 यामाहा XSR 155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 कुछ इंच के गैप के साथ दौड़ रही है। वो देखने में गूज बम्प्स वाला मोमेंट है। ऐसे मुकाबले रेयर होते हैं जहां दोनों बाइक्स अपनी पूरी जान लगा देती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 हाई स्पीड पर थोड़ा वोबल दिखाती है, लेकिन राइडर तुरंत कंट्रोल हासिल कर लेता है। वहीं 2025 यामाहा XSR 155 अपनी स्टेबिलिटी से लगातार रिदम बनाए हुए है। दोनों की राइडिंग डायनेमिक्स अलग होते हुए भी इक्वली कम्पिटिटिव हैं। 2025 की यामाहा XSR 155 अचानक एक स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन बर्स्ट देती है, जैसे उसने अपनी आखिरी ताकत निकाल दी हो। यही सडन पंच उसे हाई स्पीड जोन में एक अच्छा एडवांटेज देता है, लेकिन रेस अभी खत्म नहीं हुई। इससे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अपने टॉर्क के दम पर फिर से पेस पकड़ लेती है और 2025 यामाहा XSR 155 की बढ़त को कम कर देती है। देखना अद्भुत है कि कैसे दोनों बाइक्स स्टेमिना के साथ दौड़ रही है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लाइन में। फिनिश लाइन नजदीक आ रही है और 2025 यामाहा XSR 155 तथा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 दोनों अपनी पूरी एनर्जी लगा चुकी है। आखिरी कुछ सेकंडों में कौन लीड लेगा, बस यही सस्पेंस इस रेस को लेजेंडरी बनाता है। और ये रहा सबसे इंटेंस मोमेंट। 2025 यामाहा XSR 155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लगभग एक ही समय में फिनिश लाइन को क्रॉस करती दिख रही है। इतना क्लोज फिनिश शायद ही किसी ड्रैग रेस में देखने को मिलता है। रिप्ले में देखें तो 2025 यामाहा XSR 155 की हाई एंड पावर एंड रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की टॉर्क डिलीवरी दोनों ने आखिरी तक फाइट जारी रखी। ये फिनिश इतना जबरदस्त था कि हर एंगल से देखने का मन करता है। बस नहीं उनमें साथ ही साथ 44 रेस खत्म होते ही 2025 यामाहा XSR 150 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के राइडर्स रुककर हेलमेट उतारते हैं। दोनों बाइक्स ने अपने पूरे दमखम के साथ लड़ाई दिखाई है। नतीजा जो भी हो, ये मुकाबला जीत हार से ज्यादा इज्जत का था। तो ये था 2025 यामाहा XSR 155 वर्सेस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का सबसे धमाकेदार ड्रैग रेस, जो सच में यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इतना क्लोज देखने को मिला होगा। दोनों मशीनों ने अपने अपने तरीके से कमाल दिखाया और आपने फैसला देख लिया।